जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो स्थिति है उसको लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है और हम सब जानते हैं कि जो ट्रकों की लंबी कतारें आप देख रहे हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं ना केवल वो प्रभावित हैं बल्कि उसके साथ साथ श्रीनगर की अगर बात करें वहाँ पर पेट्रोल की किल्लत साफ नज़र आ रही है। लंबी लंबी कतारें इस वक्त कल से श्रीनगर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर नज़र आ रही है और उसके साथ साथ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, लोग उसके लिए तरसते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर जो पेट्रोल और जो बाकी ज़रूरती चीज़ें हैं वो वहाँ नहीं पहुँच रही हैं। और ये इसलिए है कि क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के पास जो लैंडस्लाइड आई थी 26 अगस्त के बाद यातायात के लिए बाधित हो चुका है। बेशक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग को सड़क के लिए खोला जाए, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये यातायात इस वक्त इस पर पॉलिटिक्स के लिए जा रही है और ये हाईवे पॉलिटिक्स का अड्डा बनता जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू ढंग से करने का प्रेरोगेटिव है वो केंद्र सरकार का है और अगर केंद्र सरकार अपने इस दायित्व को करने में सफल नहीं होती है तो वो नेशनल हाईवे स्टेट गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर की जो चुनी हुई सरकार है, उसको हैंड ओवर करे और हम इसको यातायात के लिए बहाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं सियासत बढ़ती जा रही है और इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सड़क परिवहन जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनको पत्र भी लिखा था और कल देर शाम उनसे फ़ोन पे भी बात की थी और उसको लेकर उन्होंने कहा था कि आश्वासन मिला है कि 24 घंटे में कोई ना कोई इसका हल निकाला जाएगा। जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर की अगर बात करें, जो नेशनल हाईवे आप देख सकते हैं, नेशनल हाईवे 44 की अगर बात करें, लगातार जाम की यहाँ पर स्थिति है। ट्रकर्स यहाँ पर रुके हुए हैं, अपना जीवन वहाँ पर ट्रक्स के बीच व्यतीत करने पर ये मजबूर हैं और पिछले कई दिनों से ये यहाँ पर फंसे हुए हैं। और ऐसे में ना केवल कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर में इस वक्त एप्पल की हार्वेस्ट हो रही है और जो शोपियां की अगर बात करें, दूर दराज की मंडियों की अगर बात करें, क्योंकि ये सेब देश के कोने कोने में जाना चाहिए था, जहाँ से बाहर भी जाएगा वहाँ से ये जा नहीं पा रहा। और जो ऑर्चिडिस्ट हैं, जो बागबानी से जुड़े हुए हैं, एप्पल की काश्त करते हैं, उनकी फसल ख़राब हो रही है, सड़ रही है। और उसके साथ साथ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो जम्मू से श्रीनगर के लिए जाना था, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ पेट्रोल और डीजल की अगर बात थी, वो भी श्रीनगर नहीं पहुंच रही है और कल से लंबी लंबी कतारें जो पेट्रोल आउटलेट्स हैं उन पर नज़र आ रही हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के जो डिविजनल कमिश्नर हैं अंशुल गर्ग, उनकी तरफ से कहा गया है कि हालात उतने ख़राब नहीं हैं और 2 दिन में तस्वीर ठीक होगी। लेकिन 3 की अगर बात करें, मात्र 1000 के आसपास वहाँ से ट्रक्स निकल रहे हैं क्योंकि वो पूरा एरिया 1 वे हो चुका है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला का जो हाईवे पॉलिटिक्स का जो इशू है उसको लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार आक्षेप उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर लगाए हैं कि अगर केंद्र सरकार से ये हाईवे ठीक नहीं हो रहा तो वो जो चुनी हुई सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार, उसके हवाले कर दे। लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला का कार्यकाल की अगर बात करें, 2009 से 15 के बीच जब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, तब क्या ये सड़क यातायात के लिए कभी लंबे समय तक बंद नहीं हुई? आप लोगों को याद होगा कि तब भी रामबन और बनिहाल का जो क्षेत्र था, जहाँ पर बारी बारी पस्सियाँ गिरती थी, वहाँ पर भी बारिशें होती थी, लैंडस्लाइड होती थी, जिसकी वजह से कई दिन यातायात बंद रहता था। किसानों की जो ऑर्चिड्स थी, सेब की फसल तब भी प्रभावित होती थी। रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए लोग तब भी तरसते थे। और ऐसे में ये कहना कि ये सड़क नेशनल हाईवे हमारे हवाले कर दो, हम इसको ठीक करेंगे, अपने आप में उमर अब्दुल्ला के बड़े बोले बयान नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर ज़मीनी हकीकत की अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग काफ़ी फ्रेजाइल ये बेल्ट है और लगातार इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और पीढ़े की अगर बात करें, रामबन बनिहाल स्ट्रेच की अगर बात करें, जहाँ निश्चित तरीके से जब पहले भी लैंडस्लाइड आती थी, ये यातायात के लिए ट्रैफिक बंद रहता था और तब भी कई दिनों तक ट्रक्स ऐसे ही खड़े होते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बयान खासकर उमर अब्दुल्ला का केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े रहने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार की इस वक्त प्राथमिकता नज़र आ रही है खासकर
जो पेट्रोल के टैंक्स जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार पेट्रोल के टैंक को पहले निकालने का प्रयास यहाँ से किया जा रहा है ताकि घाटी के लिए रवाना हो। इनको प्रायोरिटी आज दी जा रही है और ऐसे में जो घाटी में तेल संकट उत्पन्न हुआ है, ये घाटी की बात नहीं है। अगर चिनाब वैली की अगर बात करें, दूसरे इलाकों की अगर बात करें जो अभी भी पेट्रोल और दूसरी अशिया के लिए निर्भर हैं, उनके लिए ये लाइफ लाइन है। और ऐसे में जो बाकी इस वक्त ट्रकर्स यहाँ खड़े हैं, पीने की पानी की बड़ी दिक्कत ये फेस कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हैं और ऐसे में जो सियासत है लगातार गर्माती जा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उनको क्लियर किया जा सके, आवाजाही के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से सुचारू बनाया जा सके। और आप देख सकते हैं ये लंबी कतारें यहाँ से लेकर पूरे नगरोटा और उसके आगे तक फैली हुई है। लोग परेशान हैं, ट्रकर्स परेशान हैं। उसके साथ साथ एसेंशियल कमोडिटीज़ की अगर बात करें, आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों किनारे इस वक्त यहाँ पर ट्रक पार्क हैं। कईयों में आटा है, कईयों में चावल है और कई ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जिनमें सब्जियां भी हैं। और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल और डीजल इस वक्त बड़ी एसेंशियल आइटम्स हैं जो श्रीनगर में कहीं ना कहीं एक पैनिक लोगों के बीच फैलता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार इस मुद्दे को लेकर काफ़ी संजीदा है, लेकिन क्या इस पर सियासत होनी चाहिए? क्योंकि आपदा या नेचुरल कैलेमिटी कभी भी आ सकती है और सिर्फ केंद्र पर आरोप लगाना ही सही है, या इस वक्त जो लोगों के ज़ख्म हैं, चाहे जम्मू संभाग की अगर बात करें, क्या उमर अब्दुल्ला का दायित्व है कि लोगों के सही समय पर कंपनसेशन दिया जा सके? जिनके आशियाने उजड़े हैं, जिनके गाड़ियाँ डैमेज हैं, क्या उनको सही समय पर अगर कंपनसेशन दिया जाए तो शायद उन लोगों के ज़ख्मों पर मरहम लगाया जा सकता है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।